कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच बने एक रहस्यमयी आइलैंड से होती है, जहां हजारों लोग एक विशाल स्टेडियम में बैठे एक खतरनाक शो देख रहे होते हैं। तभी स्टाफ एक बड़ी शार्क को चारे की तरह पानी के ऊपर लाता है। ये देखकर वहां बैठे एक लड़के को समझ आ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तभी अचानक पानी के अंदर से एक विशाल जीव बाहर निकलता है और एक ही झटके में पूरी शार्क को निगल जाता है। इस खतरनाक समुद्री दानव का नाम था मोसासोरस। असल में भविष्य की दुनिया में वैज्ञानिकों ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोरों को दोबारा जिंदा कर दिया था। इसके बाद एक बड़ी कंपनी ने पूरे आइलैंड को खरीदकर वहां जुरासिक वर्ल्ड नाम का थीम पार्क बना दिया। शुरुआत में यह पार्क दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर साल करोड़ों लोग यहां डायनासोर देखने आते थे, लेकिन कई साल गुजरने के बाद लोगों का डायनासोरों में इंटरेस्ट कम होने लगा। इसलिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग जानवरों के डीएनए मिलाकर एक नया और बेहद खतरनाक हाइब्रिड डायनासोर बनाया, इंडोमिनस रेक्स। उसी समय पार्क का मालिक साइमन मसरानी इस नए डायनासोर को देखने पहुंचता है। वहां उसे बताया जाता है कि इंडोमिनस उम्मीद से ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक है, जो कई बार अपने एनक्लोजर को तोड़कर भागने की कोशिश कर चुका है। यह सुनकर वह सिक्योरिटी चेक के लिए ओवेन ग्रेडी को बुलाता है। ओवेन पहले नेवी में काम कर चुका था और अब पार्क में रैप्टर्स को ट्रेन करने का काम करता था। इस वक्त वह रैप्टर एरिया में मौजूद था, जहां वह खतरनाक वेलोसिरैप्टर्स को कंट्रोल करना सिखा रहा था। तभी एक नया कर्मचारी गलती से रैप्टर्स के बहुत करीब पहुंच जाता है और अगले ही पल एक रैप्टर उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वह किसी भी पल उनका शिकार बन सकता था। तभी ओवेन बिना समय गंवाए पिंजरे के अंदर घुस जाता है और रैप्टर्स को पीछे हटने का आदेश देने लगता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब ओवेन भी मारा जाएगा, लेकिन आखिरकार सही समय पर वह कर्मचारी को बाहर निकाल देता है और खुद भी किसी तरह बचकर बाहर आ जाता है। इसके बाद क्लेरा ओवेन को इंडोमिनस रेक्स के एनक्लोजर तक लेकर जाती है। रास्ते में वह बताती है कि यह एक सीक्रेट हाइब्रिड डायनासोर है, जिसे बचपन से अकेले रखा गया है। ये सुनकर ओवेन तुरंत चेतावनी देता है कि अकेलापन इस जानवर को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है। लेकिन जब वे लोग एनक्लोजर तक पहुंचते हैं, तब इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं देता। खाना डालने के बाद भी उसका कोई निशान नहीं मिलता। सबसे डरावनी बात यह थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम भी उसका हीट सिग्नल पकड़ नहीं पा रहा था। तभी ओवेन की नजर दीवार पर बने विशाल पंजों के निशानों पर पड़ती है। उन निशानों को देखकर सबको लगता है कि इंडोमिनस दीवार पार करके भाग चुका है। ये सुनते ही क्लेरा घबरा जाती है और तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ लौट जाती है ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। दूसरी तरफ ओवेन और कुछ गार्ड एनक्लोजर के अंदर जाकर जांच करने लगते हैं, लेकिन तभी कंट्रोल रूम से पता चलता है कि इंडोमिनस अभी भी उसी एनक्लोजर के अंदर मौजूद है। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। गार्ड तुरंत बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंडोमिनस अचानक हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में एक गार्ड मारा जाता है। ओवेन पूरी ताकत से भागता है और किसी तरह गेट के बाहर निकल आता है, लेकिन अगले ही पल इंडोमिनस जोरदार टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन तुरंत एक कार के नीचे छुप जाता है। वहीं दूसरा गार्ड डर के मारे कांप रहा था। तभी इंडोमिनस उसके सामने आता है और उसे जिंदा निगल जाता है। ओवेन जल्दी से कार का पेट्रोल बहा देता है ताकि उसकी गंध छुप जाए। इसी वजह से इंडोमिनस उसे ढूंढ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इंडोमिनस रेक्स पार्क से बाहर निकल चुका था और पूरे आइलैंड पर करीब 20,000 लोग मौजूद थे। इधर कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच चुकी थी, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम दिखा रहा था कि इंडोमिनस तेजी से विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां हजारों लोग मौजूद थे। क्लेरा तुरंत पूरे पार्क में इमरजेंसी अलार्म बजाना चाहती थी, लेकिन पार्क का मालिक साइमन मसरानी ऐसा नहीं चाहता था। उसे डर था कि अगर लोगों को सच्चाई पता चल गई तो जुरासिक वर्ल्ड हमेशा के लिए बंद हो सकता है। इसलिए उसने पहले सिक्योरिटी टीम को भेजने का फैसला किया। कुछ ही देर में हथियारों से लैस सैनिक इंडोमिनस की लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें जमीन पर पड़ा ट्रैकिंग चिप मिलता है, जिसे इंडोमिनस अपने शरीर से निकाल चुका था। उसी पल ऊपर से खून की बूंदें गिरने लगती हैं। जब सैनिक ऊपर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इंडोमिनस गिरगिट जैसे डीएनए की वजह से खुद को आसपास के माहौल में पूरी तरह छुपा चुका था। अगले ही पल वह अचानक हमला कर देता है। सैनिक लगातार इलेक्ट्रिक गन से फायर करते हैं, लेकिन इंडोमिनस एक एक करके सबको बेरहमी से मार डालता है। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम खत्म हो जाती है। यह देखकर ओवेन क्लेरा को चेतावनी देता है कि यह कोई सामान्य डायनासोर नहीं है। यह ऐसा मॉन्स्टर है जिसे सिर्फ मारना आता है। अगर यह लोगों तक पहुंच गया तो पूरा पार्क तबाह हो जाएगा। इसलिए इसे रोकने के लिए असली हथियार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन क्लेरा पिरकिरकिया अब भी अपने पार्क को बचाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि आखिरकार मजबूर होकर उसे पूरे पार्क में इमरजेंसी अलार्म बजाना पड़ता है। उसी समय क्लेरा के दोनों भतीजे जैक और ग्रे पार्क की जायरोस्फीयर राइड में घूम रहे थे। अलार्म बजते ही बाकी सारी टूर गाड़ियां रुक जाती हैं, लेकिन
उनकी जायरोस्फीयर आगे बढ़ती रहती है। दोनों भाई पार्क के अंदर घूम रहे विशाल शाकाहारी डायनासोरों को देखकर काफी एक्साइटेड थे। तभी सिस्टम की तरफ से चेतावनी आती है कि सभी गाड़ियों को वापस लौटना होगा। लेकिन बड़ा भाई जैक एडवेंचर के मूड में था। उनके पास स्पेशल एक्सेस वाला रिस्टबैंड भी था, इसलिए वह सिस्टम को ओवरराइड करके जायरोस्फीयर को पार्क के और अंदर ले जाता है। इधर क्लेरा को अचानक याद आता है कि उसके भतीजे अभी भी पार्क के अंदर मौजूद हैं। जब जांच होती है तब पता चलता है कि सिर्फ एक जायरोस्फीयर वापस नहीं लौटी और वही उसके भतीजों की थी। यह सुनते ही क्लेरा घबरा जाती है और मजबूरी में ओवेन से मदद मांगती है। उधर दोनों भाई पार्क के एक सुनसान हिस्से में पहुंच चुके थे। तभी उन्हें टूटी हुई फेंस दिखाई देती है। जिज्ञासा में वे जायरोस्फीयर को अंदर ले जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि आसपास कई एनकाइलोसॉरस घूम रहे हैं। तभी छोटे भाई ग्रे को लगता है कि वहां 4 नहीं बल्कि 5 डायनासोर हैं। जब जैक दोबारा ध्यान से देखता है तब उसे समझ आता है कि 5वां डायनासोर असल में उनके पीछे खड़ा इंडोमिनस रेक्स है। अगले ही पल इंडोमिनस जोरदार दहाड़ मारते हुए जायरोस्फीयर पर हमला कर देता है। वह गाड़ी कई फीट दूर जा गिरती है। तभी एक एंकिलोसॉरस बीच में आ जाता है और इंडोमिनस उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन आखिरकार इंडोमिनस उसे मार डालता है। इसी दौरान क्लेरा का फोन बज उठता है। फोन की आवाज सुनते ही इंडोमिनस को जायरोस्फीयर के अंदर छिपे दोनों भाइयों का पता चल जाता है। वह गाड़ी को अपने पंजों में जकड़ लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। सही मौके पर दोनों भाई सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंडोमिनस उनका पीछा करने लगता है। खुशकिस्मती से उन्हें सामने एक बड़ा झरना दिखाई देता है। जैसे ही इंडोमिनस उन तक पहुंचने वाला होता है, दोनों भाई झरने में कूद जाते हैं और किसी तरह उसकी पकड़ से बच निकलते हैं। उधर क्लेरा और ओवेन भी जंगल में पहुंच चुके थे। चारों तरफ मरे हुए डायनासोरों की लाशें पड़ी थीं। यह देखकर ओवेन को समझ आ जाता है कि इंडोमिनस सिर्फ शिकार नहीं कर रहा बल्कि हर जीव को मारता जा रहा है। कुछ देर बाद उन्हें टूटी हुई जायरोस्फीयर मिलती है। उसकी हालत देखकर क्लेरा को लगता है कि उसके भतीजे मर चुके हैं, लेकिन तभी ओवेन को जमीन पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो झरने की तरफ जा रहे थे। इससे उसे समझ आ जाता है कि दोनों लड़के अब भी जिंदा हैं। लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम से एक और खतरनाक खबर मिलती है। अलार्म की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग अब रिसोर्ट एरिया में इकट्ठा हो चुके थे और इंडोमिनस सीधे उसी तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार मजबूर होकर साइमन मसरानी फैसला करता है कि अब इंडोमिनस को रोकने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि वह खुद हेलीकॉप्टर लेकर टीम के साथ इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ता है। कुछ ही देर में उन्हें इंडोमिनस दिखाई दे जाता है और तुरंत उस पर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए इंडोमिनस सीधे एवियरी एरिया की तरफ भागता है, जहां उड़ने वाले खतरनाक टेरानोडॉन्स और डिमोर्फोडॉन्स कैद थे। हेलीकॉप्टर की फायरिंग से एवियरी का शीशा टूट जाता है और अगले ही पल सारे उड़ने वाले डायनासोर बाहर निकल आते हैं। अचानक पूरा पार्क चीख पुकार से भर जाता है। उड़ते हुए डायनासोर सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हेलीकॉप्टर का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वह क्रैश हो जाता है। इसी हादसे में साइमन मसरानी की मौत हो जाती है। उधर ओवेन और क्लेरा और रे किसी तरह जंगल से बाहर निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक और ग्रे भी एक पुरानी जीप की मदद से जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उड़ने वाले डायनासोर उनका पीछा कर रहे हैं। किसी तरह दोनों भाई रिसोर्ट एरिया तक पहुंच जाते हैं। उसी समय पूरे रिसोर्ट में इमरजेंसी अलर्ट जारी हो चुका था। शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वे आसमान में उड़ते डायनासोर देखते हैं, वहां भगदड़ मच जाती है। कुछ ही सेकंड में टेरानोडॉन्स लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हर तरफ चीखें सुनाई देने लगती है। इसी दौरान क्लेरा की असिस्टेंट दोनों लड़कों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक उड़ने वाला डायनासोर उसे पकड़कर हवा में उठा ले जाता है और झील के ऊपर ले जाकर गिरा देता है। लेकिन वह झील मोसासोरस का इलाका था। जैसे ही बाकी उड़ने वाले डायनासोर उस पर हमला करने के लिए पानी के पास आते हैं, तभी अचानक मोसासोरस पानी से बाहर निकलता है और एक ही झटके में लड़की समेत पूरे डायनासोर को निगल जाता है। यह देखकर दोनों भाई पूरी तरह डर जाते हैं और छिपने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर बाद सिक्योरिटी टीम ट्रैंक्विलाइजर गन की मदद से उड़ने वाले डायनासोरों को पीछे हटाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी पार्क में मौजूद मिलिट्री ऑफिसर विक हॉस्किंस पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। असल में उसका असली प्लान कुछ और ही था। वह रैप्टर्स को मिलिट्री हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। उसका मानना था कि अगर रैप्टर्स को कंट्रोल किया जा सके तो उन्हें युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ओवेन को यह बात पता चलती है तो वह गुस्से में हॉस्किंस को मुक्का मार देता है, क्योंकि ओवेन ने इन रैप्टर्स को बचपन से पाला था और वह उन्हें किसी खतरनाक मिशन में नहीं भेजना चाहता था। लेकिन अब पूरे पार्क में हजारों लोगों की जान खतरे में थी, इसलिए मजबूरी में ओवेन इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। प्लान यह था कि रैप्टर्स अपनी सूंघने की ताकत से
इंडोमिनस को ढूंढेंगे, जबकि सैनिक उनके पीछे रहकर सही मौके पर हमला करेंगे। उधर क्लेरा डरती है कि दोनों भाई फिर कहीं भाग न जाएं, इसलिए वह उन्हें एक सुरक्षित कंट्रोल सेंटर में बैठा देती है। इसके बाद ओवेन रैप्टर्स को इंडोमिनस की गंध सूंघाता है और उनके पिंजरे खोल देता है। कुछ ही देर में पूरा दल घने जंगल के अंदर पहुंच जाता है। रैप्टर्स तेजी से इंडोमिनस का पीछा कर रहे थे, लेकिन अचानक वे रुक जाते हैं। अगले ही पल जंगल के अंधेरे से इंडोमिनस रेक्स बाहर निकलता है। ओवेन को उम्मीद थी कि रैप्टर्स तुरंत उस पर हमला करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों तरफ के डायनासोर एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे वे आपस में बातचीत कर रहे हों। तभी ओवेन को अचानक सच समझ आता है। इंडोमिनस के डीएनए में रैप्टर का डीएनए भी मिलाया गया था। यही वजह थी कि रैप्टर्स उसे अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपने जैसा समझ रहे थे। कंट्रोल रूम में बैठा हॉस्किंस यह देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत सभी सैनिकों को फायरिंग का आदेश दे देता है, लेकिन यही फैसला पूरी स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। जैसे ही सैनिक गोलीबारी शुरू करते हैं, रैप्टर्स इंसानों के खिलाफ हो जाते हैं। अगले ही पल पूरा जंगल चीखों से भर जाता है। रैप्टर्स एक एक करके सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में लगभग पूरी टीम खत्म हो जाती है। ये सब देखकर क्लेरा बुरी तरह घबरा जाती है। तभी एक घायल सैनिक भागते हुए कंट्रोल सेंटर की तरफ आता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचने वाला होता है, एक रैप्टर पीछे से हमला करके उसे मार डालता है। ये देखकर जैक और ग्रे डर जाते हैं। हालात बिगड़ते देख क्लेरा तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी एक रैप्टर तेजी से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। कार का दरवाजा खुला हुआ था और किसी भी पल वह अंदर पहुंच सकता था। दोनों भाई जल्दी जल्दी सामान फेंककर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैप्टर लगातार उनका पीछा करता रहता है। तभी क्लेरा अचानक गाड़ी मोड़कर रैप्टर को जोरदार टक्कर मार देती है, लेकिन उसी समय दूसरा रैप्टर कार के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। घबराकर दोनों भाई इलेक्ट्रिक स्टिक से उस पर हमला कर देते हैं। इसी बीच ओवेन भी वहां पहुंच जाता है और सभी लोग जल्दी से कंट्रोल सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। उधर हॉस्किंस जब देखता है कि पूरा ऑपरेशन फेल हो चुका है, तब वह लैब की तरफ भागता है, लेकिन जब ओवेन और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज्यादातर वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर से पहले ही भाग चुके हैं। तभी उन्हें डॉक्टर वू की लैब में इंडोमिनस का असली सच पता चलता है। असल में इंडोमिनस के अंदर दर्जनों अलग अलग जीवों का डीएनए मिलाया गया था। यही वजह थी कि वह इतना खतरनाक, चालाक और अनकंट्रोल बन चुका था। उसी समय हॉस्किंस भी वहां आ जाता है और साफ बता देता है कि यह पूरा प्रोजेक्ट उसी का आइडिया था। वह इंडोमिनस और रैप्टर्स को भविष्य के सैन्य हथियारों की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, अचानक रैप्टर्स वहां पहुंच जाते हैं। डर के मारे हॉस्किंस वही तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जिससे ओवेन रैप्टर्स को कंट्रोल करता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक रैप्टर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। ये देखकर ओवेन, क्लेरा और दोनों लड़के तुरंत वहां से भागने लगते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही बाकी 3 रैप्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें सबसे खतरनाक थी ब्लू, जो पूरे झुंड की लीडर थी। कुछ सेकंड तक ओवेन और ब्लू एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी ओवेन समझ जाता है कि ब्लू अभी भी उसे पहचानती है, इसलिए वह धीरे से उसके सिर पर लगा कंट्रोल डिवाइस हटा देता है। लेकिन तभी भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। इंडोमिनस रेक्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह रैप्टर्स को दोबारा इंसानों पर हमला करने का इशारा करता है, लेकिन तभी ब्लू अचानक ओवेन की तरफ देखती है, जैसे उसे पुरानी ट्रेनिंग याद आ गई हो, और अगले ही पल ब्लू इंसानों पर हमला करने के बजाय इंडोमिनस पर दहाड़ मार देती है। यह देखकर इंडोमिनस गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपनी विशाल पूंछ से ब्लू को कई फीट दूर फेंक देता है। तभी बाकी दोनों रैप्टर्स भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं, लेकिन इंडोमिनस की ताकत के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं पाते और धीरे धीरे दोनों रैप्टर्स मारे जाते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि इंडोमिनस को रोकना नामुमकिन है। इसी खतरनाक पल में क्लेरा के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वह तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क करके नंबर 9 वाला पैडॉक खोलने के लिए कहती है, क्योंकि अब इंडोमिनस को रोकने के लिए उन्हें उससे भी ज्यादा ताकतवर शिकारी की जरूरत थी। कुछ ही सेकंड बाद भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है और अंधेरे से जुरासिक पार्क का पुराना टीरेक्स बाहर निकलता है। क्लेरा फ्लेयर जलाकर उसका ध्यान इंडोमिनस की तरफ ले जाती है। अगले ही पल दोनों विशाल दानव आमने सामने आ जाते हैं और यहीं से शुरू होती है पूरी फिल्म की सबसे खतरनाक लड़ाई। टी-रेक्स पूरी ताकत से इंडोमिनस पर हमला करता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि पुराना शिकारी अभी भी जंगल का असली राजा है, लेकिन इंडोमिनस ज्यादा बड़ा, तेज और खतरनाक था। उसकी ताकत और नुकीले पंजों की वजह से धीरे धीरे टी-रेक्स कमजोर पड़ने लगता है। कुछ ही देर में इंडोमिनस उसे जमीन पर गिरा देता है। ऐसा लग रहा था कि अब टी-रेक्स भी मारा जाएगा, लेकिन तभी अचानक ब्लू वापस लौट आती है। बिना समय गंवाए वह सीधे इंडोमिनस पर हमला कर देती है। ब्लू की तेजी की वजह से इंडोमिनस कुछ सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बस यही मौका टी-रेक्स को चाहिए था। अगले ही पल टी-रेक्स फिर से उठ खड़ा होता है और ब्लू
के साथ मिलकर इंडोमिनस पर हमला शुरू कर देता है। अब दोनों मिलकर इंडोमिनस को पीछे धकेलने लगते हैं। पूरी लड़ाई धीरे धीरे समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। तभी टी रेक्स पूरी ताकत से इंडोमिनस को धक्का देता है। उसी पल अचानक पानी के अंदर हलचल शुरू होती है और अगले ही सेकंड समुद्र का असली शिकारी मोसासोरस पानी से बाहर निकलता है। वह बिजली जैसी तेजी से इंडोमिनस की गर्दन पकड़ लेता है और उसे सीधे गहरे समुद्र में खींच ले जाता है। इसी के साथ इंडोमिनस रेक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद ब्लू कुछ सेकंड तक ओवेन को देखती है और फिर धीरे धीरे जंगल की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ टी रेक्स एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर जोरदार दहाड़ लगाता है, जैसे वह पूरी दुनिया को बता रहा हो कि असली राजा अभी भी वही है। इधर ओवेन, क्लेरा, जैक और ग्रे किसी तरह जिंदा बच जाते हैं, लेकिन जुरासिक वर्ल्ड पूरी तरह तबाह हो चुका था। और इसी के साथ यह खतरनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।